नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं सुभाष डिजिटल मीडिया। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप पूर्ण स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मधुमक्खी पालन के जीरो ग्राउंड पर और आप देख सकते हैं पीछे ये बॉक्स रखे हुए हैं। ये बहुत सारे बॉक्स रखे हुए हैं। तो हम आपको पूरा ट्यूटोरियल देने वाले हैं कि मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है और इसके बारे में हमारे साथ में एक सज्जन खड़े हैं और भाई साहब से हम पहले परिचय जानेंगे, फिर उसके बाद इस मधुमक्खी पालन के बारे में विधिवत आपसे चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? आप शुभ नाम बताइए। सुभाष कुशवाहा। सुभाष कुशवाहा जी सर। वैसे आपका शुभ स्थान कहाँ पड़ता है? यानी बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। अच्छा अच्छा। जी तो यहाँ ये बॉक्स है, जी ये बॉक्स यहाँ आप कितने दिन से लगाए हैं? लगभग हो गया एक सप्ताह। एक सप्ताह हो गया। जी तो इसको जैसे जहाँ मर्जी चाहते हैं वहां से उठा करके यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। हाँ, सीजन एंड होने के बाद। अच्छा, हाँ तो जैसे ये इसका जो मेन सीजन होता है जी, वो कौन सा मेन सीजन होता मेन जनवरी में होता है सरसों का सीजन। है? जो सरसों का सीजन होता है वो मेन सीजन होता है। जी सर। तो क्या मेन ही सीजन में मतलब इसका शहद निकलता है या साल के 12 महीने निकलता 12 महीना नहीं निकलता है, साल में यानी 3-4 फसल होता है, है? हाँ। उस पे आधारित है। अच्छा। जैसे सरसों हो गया यानी हाँ। अगाई और पिछाई वाली। हाँ हाँ। उसका फिर बिहार में लीची चला जाएगा। अच्छा उसका झारखंड में क्रंच होता है। अच्छा। यही 3-4 सीजन होता है। अच्छा, तो जैसे मतलब फसलों का समय आता है जी तो उसमें शहद निकलने का ज्यादा चांस रहता है जी। क्योंकि उसी से ही निकलता है। हाँ, उसी से निकलता है। तो उसी के सीजन पे ज्यादा मतलब निकलता है। अच्छा। जी। तो जैसे मान के चलिए कि इसमें आप कितने दिन से वैसे कार्यरत हैं, कितने दिन से कार्य कर रहे हैं ये? कार्य 2003 से है हम इसमें। अच्छा, जी सर। 2003 से आप कार्य इसमें हाँ कर रहे हैं। जी तो ये अपना ये जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है, जी। इसको आपने स्वयं से शुरू किया है या और इसमें पार्टनर हैं? किस तरीके से इस व्यवसाय को कर रहे नहीं, हैं? पहले तो यानी पार्टनर के साथ यानी जिस समय नए थे जी। उस समय किसी पुराने के साथ जुड़ना पड़ता है अच्छा अच्छा, कि पूरा अनुभव हो जाए। मतलब सीखने के लिए। हाँ, सीखने के लिए। तो आपने जब ये काम चालू किया तो पहले इसको सीखा, जी, सीखे हैं। तो सीखने में लगभग कितना समय लगा है? हम तो लगभग यानी साल भर के अंदर में हो गया पूरा मेरा। ओके। अच्छा, जी यानी साल भर का समय लगा। साल भर के हाँ समय लगाने के बाद सर ने बहुत अच्छे तरीके से इस काम को समझा जी और समझने के बाद फिर काम शुरू किया। जी। तो सर, शुरुआत आपने कैसे की? मतलब कितने बाक्सों से शुरू की? कहाँ से शुरुआत की? गांव में ही या कहीं बाहर नहीं, जाके? बाहर जाके रांची झारखंड से यानी शुरू अच्छा किए थे। अच्छा। उस समय यानी 20 डब्बा लिए थे। अच्छा, 20 डब्बा। 20 यानी डब्बा। जो आपकी शुरुआत थी वो 20 डब्बे से थी। जी सर। यानी 20 डब्बे से काम सीखने के बाद आपने 20 बॉक्स से अपने मधुमक्खी पालन की शुरुआत की थी। की थी। तो अच्छा सर, जैसे मान लीजिए आपने 20 डब्बे से शुरुआत की, तो ये लगभग कौन से सन में या मतलब लगभग कितने दिन हो गए इसको शुरुआत किए? शुरुआत 2003 में किए थे, अक्टूबर में। 2003 अक्टूबर में। जी सर। तो अमूमन जैसे हमारे दर्शक हैं जो वीडियो को देखेंगे, मान लीजिए उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी मधुमक्खी पालन करना चाहें, जी तो आपसे थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जैसे 20 डिब्बे का औसत लेके चले, जी मान लीजिए 20 डिब्बे से कोई शुरुआत कर सकता है, जी तो लगभग अमूमन कितना उसमें लागत शुरुआत में आ जाएगी? लागत लगभग यानी 70 से 80 हजार रुपया। 70 से 80 हजार? हाँ नियर अबाउट 1 लाख मान हाँ, लेते 1 लाख रुपया। अच्छा, समथिंग मान लीजिए। समथिंग 1 लाख मान लेते हैं। हम्म। जैसे मान के चलिए कि 20 डब्बे में 1 लाख, तो क्या अगर इसको आधा कर दिया जाए, जैसे जी। मान लीजिए 10 डिब्बे कर दिया हाँ जाए, हाँ, तो क्या लागत भी आधी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। अच्छा, आधी हो जाएगी। हाँ अच्छा, अमूमन मान के चलिए कि 20 डिब्बे का मतलब ये है कि 1 लाख नियर अबाउट होता है। अगर 10 डिब्बे से शुरुआत करते हैं तो 50 हजार से भी अपने काम को स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है जी सर। आसानी से। जी अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आपने जैसे बताया कि किसी भी काम को करने के पहले सीखना तो चाहिए। हाँ, चाहिए। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आपको लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता जी है, और अगर सीख के आप करेंगे तो फायदा होने का ज्यादा चांस है। जी। तो ये जरूरी है। हाँ, जरूरी। तो कोई भी अगर हमारे दर्शक बंधु इस काम को करना चाहते हैं तो सर जिस हिसाब से बता रहे हैं कि आप पहले 7 से 8 महीने 6 महीने, वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, हाँ जी। सीखिए। फिर उसके बाद सीखने के बाद आप जो है कि 10 बॉक्स, 20 बॉक्स, 30 बॉक्स जो आपकी क्षमता हो उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो बॉक्स होता है, जी ये बॉक्स में बॉक्स के अंदर जो मटेरियल होता है, अंदर जो पार्ट्स इसमें लगे होते हैं, जी।
तो ये सारे बने बनाए आते हैं या बॉक्स लेने के बाद इसको अपने आप से फिर डिजाइन करना पड़ता है यहाँ लाकर? नहीं, बॉक्स यानी जब मधुमक्खी खरीदना होगा तो सेट मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसका जब बढ़ोतरी बढ़ाना है डब्बा, जी, तो उसके बाद फिर यानी डब्बा डब्बा आपको लेना पड़ेगा। डब्बा डब्बा लेना होगा, उसका फ्रेम लेना होगा, सीट लेना होगा, वो सब यानी साधन मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मधुमक्खी तो के सारे जैसे आइटम। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको शुरुआत करनी है जी, तो आपको डिब्बे और मधुमक्खी साथ में ही लाना है। हाँ, साथ में ही लाना। मतलब वो सब कुछ फिट करके केवल आपको ले करके आना है, उसमें करना कुछ नहीं, देख रेख करना है। हाँ, देख रेख करना है। अच्छा, तो इसका कोई एजेंसी होती है या ऐसे जैसे आप किए हैं इसका व्यापार तो यहाँ से ले लें, ऐसा होता है? हाँ, जैसे यानी किसी को कम रखना है, ज्यादा हाँ। हो गया तो उसी एक दूसरे से अपना खरीद लेता है। अच्छा, मतलब कोई इसका फैक्ट्री वो नहीं है कि नहीं अपना नहीं वहां से जा करके आप नहीं लें? नहीं नहीं, उसके बाद यानी अनुदान के द्वारा भी यानी अब मिल रहा है गाँवों में, अच्छा अच्छा सरकारी। अच्छा अच्छा। हाँ मतलब सरकार के द्वारा भी मधुमक्खी पालन की ये जो व्यवस्था है हाँ, वो सब मिल रही तो है। वो सब मिल रही है, तो उसका क्या प्रोसेस है, कुछ थोड़ा बहुत आप बताएंगे? जैसे हमारे दर्शक हैं मान लीजिए। उसके लिए यानी समय होता है निर्धारित, फॉर्म भरा जाता है। अच्छा अच्छा हर यानी जिला में आता है कुछ आदमी के लिए, अच्छा अच्छा। तो जिसका यानी पैरवी पहुंच है तो उसको मिल जाता है। हाँ, मतलब योजना है वो तो हाँ, योजना के हाँ, तहत। किसी किसी को मिल सकता है, सबको हाँ, नहीं मिल सकता। सबको नहीं। तो ये बड़ी बात सर ने बताया कि ये सरकार की स्कीम के तहत भी आपको मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी व्यवसाय के लिए सुविधा व्यवस्था मिल सकती है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस होता है हाँ, प्रोसेस सरकारी, होता है। फार्म भरना पड़ता है। अगर आपका फार्म एक्सेप्ट हो गया जी, तो आपका काम हो सकता है, हो सकता नहीं तो प्राइवेट तरीके से जैसे सर कार्य कर रहे हैं इसी तरीके से कोई भी कर रहा है तो उसके संपर्क में आकर के है। जी, आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और ये बॉक्स वहीं से आपको मिल जाएगा। मिल जाए। अच्छा, औसतन जैसे मान के चलिए एक आंकड़े में हम बात जी, करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 10 ही बॉक्स बॉक्स की बात करते हैं, 10 बॉक्स की। जी, जैसे मान के चलिए कि हम 10 बॉक्स से शुरुआत करते हैं जी, तो अमूमन जैसे चूंकि सीजन तो 4-5 होता है लगभग, जैसे आपने हाँ बताया हाँ, है ना, 4-5। तो महीने का नहीं, एक वर्ष का हम औसत लेके चलते जी, हैं कि जैसे मान के चलिए कि 10 बॉक्स हैं हमारे पास हाँ, और हमने शुरुआत की 10 बॉक्स से, जी, तो उसकी एक वर्ष में जो लागत होगी हाँ, लगभग कितनी आ जाएगी, देख रेख और या जो भी जैसे इनको कुछ खाने को भी दिया जाता होगा, कुछ दवा वगैरह इसमें क्या हाँ, हाँ, वो देख सब रेख मिलता है, साधन? ट्रांसपोर्टिंग हो गया, जी जी सब जी। है, सब जोड़ के समथिंग यानी 1700 से 1800 रुपया साल का खर्च लग गया। 17 से 18 रुपया, 1800 रुपया हाँ, एक डब्बा का खर्च, एक डब्बा का था। जिसमें अपना मेस हुआ, ट्रांसपोर्टिंग होगा, हाँ दवा हाँ। हुआ, बहुत सारे यानी चीजें हैं उसमें। तो यानी कहने का मतलब है कि ये लगभग 18-20 हजार के आसपास हाँ, खर्च बैठ साल जाएगा। का 10 डिब्बे का खर्चा जी, आ जाएगा। जी, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए 10 हजार 20 हजार के लगभग खर्च आ गया, जी, तो अमूमन औसतन मिनिमम यानी कम से कम, हाँ, मैं बहुत ज्यादा बेनिफिट की बात नहीं करता, हाँ, जो मान लीजिए दर्शक हैं जो वीडियो देख करके मान लीजिए उनके अंदर प्रेरणा होगी कि हम काम को शुरू करें, जी, जी, तो उनको एक ये रहे कि हाँ लगभग कम से कम हमको कितना बेनिफिट हो सकता है, अमूमन मतलब हमारा लॉस तो नहीं होगा हाँ, या घाटा तो नहीं होगा, जी, जी। या कितना कम से कम बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। मान लीजिए कि 10 डब्बा यानी पाल रहे हैं, तो 10 डब्बा में अगर 10 पीपा अगर शहद निकल गया, अच्छा जी चला जी जी। तो 10 पीपा का कीमत हो जाएगा वही मोटा मोटी यानी 30,000 रुपया होगा। 30 हजार रुपये। 30,000 रुपया होगा, उसमें 17-18 हजार रुपया उसका खर्च काट लीजिए, जी। 12-13 हजार रुपया आपको 12-13 बचेगा। हजार बचे, हाँ, यानी लगभग अगर मंथली में इसको डिवाइड करें तो 1,000-1,200 रुपए के आसपास आपका हाँ, 10 डब्बा में यानी बच 10 रहा डब्बे है। में हो गए। जी, लेकिन कहने कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको इस काम को शुरुआत करना है तो कम से कम मान लीजिए 50 हजार में आप शुरू करके और ये काम को 1 साल करके देखें, आपको लॉस नहीं होगा लगभग। लगभग लॉस नहीं होगा, उसके हाँ तरीका से करना होगा, देख रेख। हाँ भाई, अगर सीख के हाँ, करेंगे हाँ, हाँ, तो लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं और होगा। अगर ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं तो तो उसमें यानी नुकसान हो सकता है। हाँ, सालों भर की इस मौसम के लिए जानकारी चाहिए हाँ मधुमक्खी को, हाँ हाँ। किस समय में किस हिसाब से रखना है, जी बचाना है। जी और साल भर में अगर डब्बा यानी 10 बचा लिए तो 10 का 20 होगा अगले बार। जी जी। अच्छा, इसका जो मतलब ये बॉक्स होता है, जी, इसके अंदर जैसे शहद कब बनती है और इसमें जो जैसे मान लीजिए मधुमक्खियां हैं ये बच्चे वगैरह करती हैं, तो इनका सीजन होता होगा, एक जी, टाइम होता होगा, हाँ, तो वो कौन सा महीना होता है, उसको कैसे मतलब इनको प्रोसेस किया जाता है? जैसे सीजन यानी होता है नेचुरल, प्राकृतिक रस मिलता रहेगा तो थोड़ा ज्यादा डेवलप करेगी। अच्छा अच्छा और जिस समय सीजन ऑफ हो जाता है उस समय यानी बचाना पड़ता है चीनी वगैरह खिला के। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे अब हम मतलब
इनके प्रजनन की बात करते हैं जी कि जैसे साल भर में ये अंडे मतलब किस समय में देती हैं मधुमक्खियाँ? यानी 365 दिन देती है अंडा। अच्छा, जी ये मतलब ये प्रोसेस इनका चलता हाँ है। चलता रहता है। तो उसके लिए बॉक्स में भी व्यवस्था रखनी पड़ती है कि नहीं नहीं, मतलब उसी छत्ता में अपना ऊपर में शहद रखती है और जी। नीचे में अपना अंडा बच्चा रखती अच्छा, मतलब साथों-साथ है। हाँ साथों साथ रहती है। उसी छत्ते में वो अपना एरिया निर्धारित कर लेते हैं कि हमको मतलब ऊपर से ऊपरी साइड में शायद शहद ज़्यादा मतलब हाँ रहते और हैं नीचे बच्चे रहते हैं। बच्चे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान के चलिए कि बॉक्स ला लिया गया, हम्म। कार्य प्रोसेस हो गया। जी अब इसमें जो सावधानियाँ होती है, मौसम के हिसाब से जैसे बारिश आ गई जी जी और ये गर्मी आ गई अब, जी सर्दी आ गया। तो इसमें कौन-कौन सी सावधानियाँ मौसम की रखनी पड़ती है कि इन पर यानी हमारे शहद पर असर ना आए और मधुमक्खियों पर भी असर ना आए, ऐसी कोई सावधानी रखनी पड़ती है? हाँ, क्योंकि नीचा जगह में नहीं हो, डब्बा डूबना नहीं चाहिए अच्छा, बारिश के पानी। बारिश में। जी, 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 जी। और गर्मी के मौसम में छाँव में रखा जाता है। अच्छा, जी जैसे गर्मी के मौसम है तो उसमें छाँव में फिर रखना है। हाँ, उसके लिए यानी परागण जो होता है जी, उसके खेती जैसे होना चाहिए, बजरा हो गया, मक्का हो गया ऑक्सीजन के लिए, जी, उससे अंडा बच्चा के काम जी, जारी रहे। जी। तो इस मतलब मौसम के हिसाब से इनको जैसे गर्मी है तो छाँव में रखना है, हाँ, हाँ। बारिश है तो बारिश से बचा के रखना है, हुँ, मतलब कि डिब्बा जो है हमारा वो पानी उसमें ना जाए ना जाए। नीचे से। और उसके बाद जहाँ उस प्रकार का खेती होता है, जी, उस हिसाब से डब्बा को यानी ट्रांसफ़र करना पड़ता है। हाँ, ये तो है अगर ही। सालों भर चाहिएगा एक जगह पर पाल लेने के लिए तो तो नहीं नहीं हो होगा, पाएगा, संभव नहीं। सही। नहीं, ये बड़ी बात सर ने कही कि जैसे एक ही जगह पे आप रखेंगे तो चूँकि भाई मधुमक्खियों को शहद लाने की मतलब वो भी होनी चाहिए, सुविधा भी होनी हाँ, चाहिए, फसल होना फसल चाहिए। होना जी, चाहिए। जो वहाँ से सुविधा खत्म हो जाएगी तो फिर वो कहाँ से लाएँगे, कहाँ से लाएगी? है ना? तो उसमें मक्खियाँ नहीं आपके तो डैमेज होगी, हाँ, मरेगी। तो उसको फिर मतलब ये आपको वहाँ से हटा करके किसी हाँ, दूसरी जगह पे दूसरी फसल में शिफ्ट करना हाँ, शिफ्ट करना। है ना? जी, अच्छा, अब अगली जो चीज़ आती है कि जैसे मान के चलिए कि व्यवसाय शुरू हो गया जी, और ये जैसे हमारा 2 महीने 4 महीने काम चल गया, जी, ठीक है? हम देख-रेख कर रहे हैं सही जी। तरीके से हुँ, और उसके बाद जैसे हमारा 1 साल बीत गया, जी, अब हमको बॉक्स बढ़ाना है, हुँ, तो उसको उसके लिए जैसे मान के चलिए कि जो हमारे पास मधुमक्खियाँ हैं, हुँ, इसी के यही मधुमक्खी जैसे हम नया बॉक्स लाते हैं, हुँ। तो उसमें मतलब सेलेक्ट हो जाएँगी या हमको उसके लिए अलग से मधुमक्खी का ही बॉक्स लाना पड़ेगा? नहीं, जैसे अगर उसमें मजबूत परिवार है, हाँ, आपका संख्या ज़्यादा है तो उसमें से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, यानी सितंबर, अक्टूबर के समय में। हाँ, अगर आपका मक्खी कमज़ोर है, हाँ। तो फिर अलग से खरीदना पड़ेगा बढ़ाने के लिए। अच्छा, जी। तो इसको कैसे मतलब कन्फर्म करें कि मक्खी कमज़ोर है? संख्या कम होती है हाँ, या संख्या संख्या कम। कम होती जी, संख्या से पता चलेगी। है? अच्छा, अच्छा, जैसे मतलब आपके पास पर्याप्त संख्या है, हाँ, तो आप मतलब जो है कि बॉक्स खाली ला सकते हैं हाँ, उसमें और डिवीज़न मार सकते हैं, फिर नया हाँ, रानी तैयार करवा सकते हैं। हाँ, जी। और जैसे आपके पास संख्या कम है मान लीजिए मधुमक्खियों की तो फिर अब उसी में डिवाइड होंगे फिर तो वैसे भी कम हो जाएगा। कम हो जाएगी तो हाँ, नहीं शायद दे पाएगी। तो कहने का मतलब है ये जो है ये देख करके अपने अनुभव से करना पड़ता है हाँ, कि अनुभव से हमको मतलब जो है कि इसी में काम चलाना है और या फिर अलग से लेना अलग है, से लेना ठीक है। है। जी। अब जैसे एक बात और रह गई है, जैसे मान के चलिए रख-रखाव, मौसम की देख-रेख हो गई। हुँ, अमूमन जैसे पशुओं में, पक्षियों में, इंसानों में एक हर मतलब जीवों में एक बीमारी होती है। जी। तो क्या मधुमक्खियों में भी कोई ऐसी बीमारी होती है, बहुत सारा जो बीमारी है मतलब उसमें। ये सीज़न वाइज़ देख-रेख करना पड़ता है या साल के 12हों महीने देखना पड़ता है? इसके बारे में थोड़ा-सा आप प्रकाश यानी डालें। 12 महीना उसको बीमारी के बारे में देखना पड़ेगा। अच्छा, उसमें होता है कि अंडा बच्चा सड़ने लगता है, गलने लगता है, अच्छा, अच्छा। पंख सही नहीं निकल रहा है, अच्छा, अच्छा। ब्रूडिंग उसका अंडा बच्चा अच्छा से पैक नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ देखना पड़ता है और दवा अच्छा, चलाना पड़ता अच्छा। तो इसको जैसे हम लक्षण दिखा हमको है। जी। कि मतलब हमें लगा कि ये बीमारी इसमें लगभग आ हुँ, गई है। हुँ। तो उसके लिए हमें किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ता है या ट्रीटमेंट अपने ही हाथों से हो सकता है सर? अपने हाथों से हो सकता है। अच्छा, जी। मतलब कहने का मतलब जो है कि हम लक्षण पता करेंगे और लक्षण पता करने के बाद जो भी उससे संबंधित दवाएँ होंगी, हाँ। ले आएँगे जी, जी। और अपने ही हाथ से ट्रीटमेंट अपने हाथ करेंगे। से ट्रीटमेंट करना है उसमें, मतलब आपको किसी डॉक्टर को बुलाने की कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं। नहीं। जी। अब थोड़ा-सा हम आपसे निवेदन करेंगे, हालाँकि मतलब जानकारी तो बहुत अच्छी आपने दिया,
अब थोड़ा सा आप अपनी तरफ से हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं जी उनके लिए आप एक बहुत पुराने मधुमक्खी पालक हैं। जी आपने सीख करके जो आपका अनुभव है, जी जो आपका एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा भाई शुरुआत करना चाहता है, तो इस वीडियो में आप अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से थोड़ी बहुत उसको जानकारी दीजिए कि क्या सावधानी रखे और कितने से शुरुआत करे कि फायदा ना हो नुकसान हो, और सीखे कैसे और कितने दिन के बाद, थोड़ा अपने हिसाब से कि कोई शुरुआत करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। यानी शुरुआत करने से जी। पहले तो यानी 10 डब्बा से आपको बाहर पे रहिएगा तो काम चलेगा नहीं। हाँ यानी कुछ लागत लगाइए कि उससे आने हाँ 10,000 का मंथली आप आता रहे कम हाँ से कम। आपका जो मतलब हर्जा हो रहा है हाँ वो निकले, वो निकले कम है से ना। कम। हाँ सही बात। अब 10 डब्बा में समय उतना ही देना पड़ेगा 20 रहेगा फिर भी समय उतना और 50 रहेगा फिर भी उतना ही ही। समय देना सही पड़ेगा। सही तो बात। इसीलिए कम से कम 50 डब्बा से कम अच्छा नहीं है हमारे समझ से। जी जी, हम आपका स्टार्टिंग ही अनुभव जानना हाँ चाहते हाँ हैं कि मतलब से कोई शुरू करना अगर चाहता है। हम लोग मेस भी लगाते हैं जी तो 10 डब्बा के लिए बाहर में रह के काम करेंगे उतना ही खर्च होगा हाँ हाँ, और 50 डब्बा रहेगा तो उतना ही फिर भी खर्च होगा। उतना खर्च होगा। इसीलिए कम से कम 50 डब्बा से तो स्टार्ट करना। 50 डब्बा से हाँ स्टार्ट कि करें। उसमें आने मुनाफा और घाटा पता चलेगा। हाँ, तो देखिए सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जैसे अगर आप कम से तो शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आपका नुकसान इसलिए हो जाएगा कि आपका हर्जा उतना आएगा, खर्चा उतना आएगा, समय आपका उतना बर्बाद होगा, चाहे आप 10 से शुरुआत करें हाँ और चाहे आप 100 से शुरुआत 100 करें, से शुरुआत है ना। कीजिए। हाँ हाँ तो अगर आपका अ, जो खर्च है वो निकलेगा तब आपका मन भी लगेगा, मन भी लगेगा। परिवार को भी देख लेंगे, जी बिजनेस जी को भी जी देख लेंगे। जी और नहीं तो साल भर आपका समय बीतेगा, पता लगा 1500 बचा तो तो कुछ भी नहीं होगा कुछ उससे। नहीं होगा। कुछ तो नहीं ये होगा। अच्छी बात है, काफी बढ़िया तरीके से बताया भैया भैया ने कि देखिए अगर आपको शुरुआत करना है तो मिनिमम, अगर वास्तव में आपको बिजनेस करना है तो कम से कम 50 डिब्बे से आप हाँ स्टार्टिंग कीजिए। स्टार्टिंग कीजिए। जी अगर इतने से आप शुरू करते हैं तो आपको मान के चलिए किसी और कार्य को करने की आवश्यकता नहीं, इससे आपकी रोजी रोटी चल सकती हाँ है ना। अब थोड़ा सा हम आपसे कहेंगे जो बॉक्स है, जी हमारे दर्शकों को एक बॉक्स थोड़ा सा इसके अंदर दिखाइए, कैसा क्या सिस्टम है और कैसे इसमें प्लेटें कितनी हैं और जी किस जी तरीके से शहद निकाला जाता है। आइए आइए। दिखाओ। यही अभी देखिए सर ने इस बॉक्स को खोल दिया है। इसमें सर ये जो ये प्लेटें दिख रही हैं, हाँ प्लेट है। ये कितनी प्लेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेटें हैं। 8 है। ये जो गैप बीच में छूटा हुआ है, ये छोड़ा गया है या फिर ऐसे इसकी डिजाइन ही होती नहीं है? नहीं कमी के कारण से एक प्लेट और एडजस्ट होगा इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब इसमें एक प्लेट और एडजस्ट हो सकता है, लेकिन प्लेट ना होने की वजह से इस गैप छोड़ दिया गया। गैप छूटा हुआ है। अच्छा अच्छा, अब ये जो प्लेट है, जी ये प्लेट का जो ऊपरी हिस्सा है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, इसी ऊपरी हिस्से में शहद होता हाँ ऊपरी हिस्सा में से है ना। जी और इसके नीचे अपना बच्चे वगैरह हाँ वो अंडा बच्चा खाने पीने का सब सारा जी, इंतजाम जी। रखती हैं। अभी अच्छा जैसे देखिए इस बॉक्स से इधर थोड़ा दिखाइए, ये जो छत्ते बाहर निकला हुआ है, ये निकाला गया है या बाहर लगा लिया है इन्होंने? नहीं निकाला गया है। ये मांग रहा है एक प्लेट और। अच्छा 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 प्लेट न होने के कारण वो छत्ता यानी साइडिंग में मार रही है। अच्छा, तो इसको बाहर रखा गया है। हाँ वो काम की लायक नहीं है, प्लेट चाहिए इसमें। अच्छा अच्छा, तो इसमें अगर एक प्लेट होती तो और एडजस्ट हो जाता। हाँ एडजस्ट होती तो वो छत्ता नहीं एक्स्ट्रा जोड़ती। लेकिन कहने का मतलब टोटल 7 प्लेटें आती हैं। हाँ अच्छा, 7 प्लेटों में मान के चलिए वो तो जो शहद होता है एक बॉक्स में लगभग, जैसे सीजन है अभी चल रहा है, जी तो एक बॉक्स में औसतन मिनिमम कम से कम कितना निकल सकता है? कम से कम यानी 1 किलो 500 ग्राम तक निकल सकता एक बॉक्स में आ जाए। है। हाँ एक बार ये में। अपना जो बॉक्स है इस समय लगभग काउंट में कितने होंगे लगभग? लगभग थोड़ा सा दिखाइए। 350 है डब्बा। 350। जी 350 ये अपना मतलब जो है कि ये जो पूरा बॉक्स लगा हो, बॉक्स दिखाइए एक बार, वहां से यहाँ तक दिखाइए। हाँ यही खड़े होके कैमरा घुमा दीजिए। ये 350 बॉक्स है अपना, जी ठीक है। तो औसतन मान के चलिए कि जो एक बॉक्स का आपने सिस्टम बताया कि एक बॉक्स में 500 ग्राम से 1 किलो तक जी शहद निकल सकता है। तो वो सीजन और या फिर उस मौसम पे या उस समय के जो परिवेश है उस पर डिपेंड करता हाँ मौसम पे यानी डिपेंड करता है। है और हाँ, फसल पे। फसल अगर बढ़िया मिल हाँ गई हाँ तो ज्यादा भी हो सकता है जी थोड़ा जी बहुत, हाँ हाँ और फसल अगर गड़बड़ है तो थोड़ा बहुत कम भी और हो। कितनों फसल अच्छा है मौसम प्राकृतिक अच्छा नहीं है जैसे हवा हो गया बारिश हो गया तो उसमें कम मिलेगा। जी जी हाँ मौसम पे डिपेंड है। जी। अच्छा सर, ऐसे मान के चलिए ये जो मधुमक्खी पालन है, जी
आपका जो अनुभव रहा आपने हमारे दर्शकों को बताया, और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जी और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कोई हमारा भाई अगर इस काम को करना चाहता है, इस वीडियो को देख करके प्रेरणा होती है जी कि चलो सर से बात करेंगे, हाँ, थोड़ा हाँ। सा अनुभव लें जी जी कि कैसे किस तरीके से काम होगा, तो क्या आप उसको अपना कांटेक्ट नंबर देना चाहेंगे, जैसे कोई आपसे बात करना चाहे? हाँ, दे सकते हैं। एक बार आप अपना नंबर बता दीजिए, जैसे कोई भी हमारा कहीं का भाई अगर आपसे जी संपर्क जी करना जी चाहता है हाँ तो आपसे बात कर सकता है। हाँ 9939 83 83 31 31 69 69। अगर आपको इस तरीके का व्यवसाय करना है तो सर से कभी भी बात कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से देंगे। आशा करते हैं कि जिस तरीके सर ने बताया है, कोई नया से नया भी व्यक्ति अगर इस काम को करना चाहेगा तो पूरा अनुभव उसको हो जाएगा कि किस तरीके से काम करना है, कैसे शुरुआत करना है और कितने से शुरुआत करना है, और क्या बेनिफिट होगा, क्या उसमें देखरेख करना है, और क्या उसमें लागत आएगी, और किस तरीके से इस बिजनेस को किया जा सकता है। यस तो इसके लिए हम आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसके लिए हम आपका अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दर्शकों के लिए जो जानकारी दी है, ये जानकारी शायद बहुत कम लोग दे पाते हैं, क्योंकि लोग देते तो हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेसिक चीजें जो आपने पूरे तह से बताया, जी ये सारी चीजों को नहीं बताते। हम्म, कारण भी होता है कि सबका अपना अपना अनुभव होता है, अनुभव होता है। सही किसी बात। का कम अनुभव होता है, जी किसी जी का ज्यादा अनुभव होता है। तो आपने जो अनुभव शेयर किया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।